नमस्कार, आप देख रहे हैं द एचडी न्यूज़ और मैं आपके साथ तन। इन दिनों रांची में एक वीडियो वायरल हो रहा है कि एक सीढ़ी अपने आप चल रही है। लोग उसे कह रहे हैं कि उस पे भूत का साया है। अब इसमें किस बात कितनी हकीकत है, ये एचडी न्यूज़ इसकी पुष्टि नहीं करता कि ये वीडियो कहाँ का है। लोग कहते हैं कि छत्तीसगढ़ का भी है, कुछ लोग कहते हैं रांची न्यायालय का है। अब न्यायालय की बात करें तो बीते 2 महीनों से ये चर्चा चल रही है कि न्यायालय में नेगेटिव एनर्जी पाई जाती है। लोग महसूस करते हैं 6 बजे के बाद न्यायालय परिसर खाली हो जाता है। अब इस बात को हम जो हैं अभय मिश्रा, जो वहाँ के एडवोकेट हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे और इस बात की जो है जांच भी करेंगे कि इस बात में कितनी हकीकत है। नमस्कार सर। जी नमस्ते। सर, जो बातें बाहर आ रही हैं, जो खबरों के माध्यम से और लोग भी कह रहे हैं वहाँ के कि हाई कोर्ट में जो है नेगेटिव एनर्जी है, आप इसको क्या किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये अफवाह है, कोरा अफवाह। और इस प्रकार के अफवाह फैलाने वाले लोगों पर कार्रवाई करनी चाहिए। नकारात्मक और सकारात्मक विचार मनुष्य के मन में होता है, वीडियो में और किसी स्थान पर नहीं होता। मैं जब हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन का अधिवक्ता था और जब एक कंपनी अपील चलती थी जिसमें एचईसी का कि जो प्रॉपर्टीज़ थी वो उसका नीलामी होता था या वो होता था, उस समय तत्कालीन न्यायाधीश श्री एस.जी. मुखोपाध्याय ने, जो सुप्रीम कोर्ट के भी न्यायाधीश हुए बाद में, उन्होंने ये पूरी प्रक्रिया चालू की थी एचईसी को बचाने के लिए। और उस बचाने के क्रम में आज जितनी भी चीज़ें आप देख रहे हैं जो एचईसी के ज़मीन पर बना है, जेसीए स्टेडियम, सीआईएसएफ का ट्रेनिंग, आप ये देखिएगा विधानसभा भवन या अन्य भी इतने सारे स्मार्ट सिटी, ये सारे उनका ही देन है, CP5 का। और जैसे ही उसमें ये आदेश हुआ था कि वहाँ पर विधानसभा भवन बनेगा और इतना विकसित होगा, उस समय से और आज तक भिन्न भिन्न प्रकार के व्यवधान उत्पन्न किए गए हैं। कोई नई बात नहीं है। उस समय कहा गया कि ये कुटे का अपना निजी ज़मीन है, कुटेवासियों का, हम यहाँ पर विधानसभा भवन और उच्च न्यायालय नहीं बनने देंगे। उस समय भी इसी प्रकार का अफवाह उड़ाया गया, यहाँ कब्रिस्तान है, प्रेतात्मा है, भूत का वास है। विधानसभा जब बना और जब उसमें लोग गए, जब माननीय उसमें गए विधायक, वहाँ भी ऐसी अफवाह उड़ाई गई कि वहाँ पर अशुभ जगह पर बन गया है, यहाँ शमशान था, यहाँ पर प्रेत आत्मा है, भूत आत्मा है, यह भवन बिल्कुल कमज़ोर है और यहाँ आने से बिल्कुल ही अनर्थ हो जाएगा। आज विधानसभा भवन चल रहा है। अब ये उच्च न्यायालय जिस दिन से इसका उद्घाटन माननीय राष्ट्रपति ने अपने कर कमलों से किया है, उस दिन, उस शुभ घड़ी को हमारे मुख्य न्यायाधीश भारत सरकार भी थे, हमारे वर्तमान झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी थे। इतने शुभ बेला में इसका उद्घाटन हुआ है और कितने उमंग से हुआ है। ये एशिया का सबसे बड़ा भवन है, वो किसी भी तरह से, किसी भी रूप से नकारात्मक हो ही नहीं सकता। मैं भी ये सुनता रहता हूँ, इधर आवाज़ें आती हैं, इधर आवाज़ें आती हैं। कुछ दिनों पहले हमारी एक संस्था है, होप एंड एनिमल, ब्लॉक 2 में इसी तरह की आवाज़ें की शिकायत थी। मैं जाके वहाँ पड़ताल किया। पड़ताल करने के बाद मैंने देखा कि वहाँ पर करीब 30 कुत्ते हैं। फिर मैंने पूछा कि भाई कुत्तों को कौन खाना देता था। पता चला कि जो मजदूर कार्य करते थे वो खाना देते थे। अब ये भूखे रहते हैं, इसलिए ये रोते हैं रात को। अब उस कुत्ते के रोने को लोगों ने भूत की आवाज़ बना दी। मैंने सारे ब्लॉक 2 के कुत्तों को पकड़वा के पिछले 1 महीने पहले निकाल दिया, वो चले गए। अब उधर आवाज़ें नहीं आ रही हैं। कल मैं रात को गया था, करीब 8:30 बजे से 10:15 बजे तक, मेरी पत्नी भी साथ में थी। मैं एक एक जगह घूमा, देखा, किसी भी प्रकार का नकारात्मक ऊर्जा, कोई भेद और किसी भी प्रकार का कोई ऐसा है नहीं वहाँ पर। किसी भी प्रकार का कोई संशय नहीं है, बिल्कुल सिर्फ सकारात्मक ऊर्जा है हमारे भवन में। नकारात्मकता तो लोग आज ऐसा है कि बस वही है, कौवा कान ले जाए तो आप कान ढूंढते नहीं, आप कौवा पकड़ते हैं, यही हमारे यहाँ चल रहा है। अफवाह की पुष्टि, ये वीडियो आप जो कह रहे हैं, इस प्रकार का जो दवाखाना दिख रहा है, वीडियो अभी हमारे टीवी में भी चल रहा है, कंप्यूटर में, ये उसमें डिस्पेंसरी लिखा है, उसमें दवा के बॉक्स रखे हैं, उसमें सीढ़ी चल रही है। इस प्रकार के छल पूर्वक और मॉर्फेड वीडियो कहीं का भी हो, इस प्रकार के वीडियो बनाने वाले, चलचित्र बनाने वालों पर कड़ी से कार्रवाई, आपराधिक कार्रवाई होनी चाहिए। इसे उच्च न्यायालय के अगर कोई भी कहता है
तो वो बिल्कुल अपने आंखों से देखता नहीं। हमारे उच्च न्यायालय में ऐसा किसी भी स्थान पर कुछ जगह ही नहीं है। रह गई बात कि अफवाह से तो मैंने कल अफवाह का जो भय देखा, गार्ड 8:30 बजे से मुझे 15 मिनट लगे गार्ड को समझाने की मैं अधिवक्ता हूं, तो वो मुझे ही कहने लगा कि सर अब तो 5 बजे के बाद यहाँ कोई रहता। तो जो आप कह रहे हैं कि ये जो अफवाह है एक मतलब किसी मुद्दे से, किसी एक उद्देश्य से लोग फैला रहे हैं, तो ये कौन लोग हैं, एक मतलब क्या उनका उद्देश्य क्या है? देखिए, ये राष्ट्र है, राष्ट्र में विचारधाराओं का संक्रमण है। एक विचारधारा नकारात्मक होती है, एक सकारात्मक होती है। जब आप जेसीए स्टेडियम बन रहा था, जोरदार विरोध हुआ, तत्कालीन सरकार ने इसी प्रकार की कोशिश की, उच्चतम न्यायालय गए, फिर भी बना। जब विधानसभा बन रहा था, वहाँ के लोगों ने इसी प्रकार की अफवाह उड़ाई कि शमशान भव है, वहाँ पर आप अगर विधानसभा भवन बनाएंगे तो भूत आत्मा आ जाएगा। तो ये बिल्कुल षड्यंत्र होता है। किसी भी अच्छे कार्य का विरोध करना एक नकारात्मक संस्कृति हमारे देश में बन चुकी है। चूँकि जब वो लोग अपने हर प्रक्रिया से भवनों का निर्माण विकास नहीं रोक पाए, तो अब इस उद्देश्य पर आ गए हैं कि नकारात्मकता पर जाएं। जैसे मैं उदाहरण देता हूँ, हम लोगों ने सर्वधर्म सभा की, उस सर्वधर्म सभा में मैं भी संयोजक था। सभी धर्मों की सभाएं हुई, प्रार्थना हुआ, पूजा हुआ, सभी का हुआ। हम लोगों ने वो शांति के लिए किया, पूजा उन्नति के लिए करते हैं, शांति के लिए घर में मैं रोज़ यहाँ ऑफिस में अगर पूजा करके बैठता हूँ तो प्रेतात्मा भगाने के लिए नहीं, शांति के लिए, उन्नति के लिए, विकास के लिए करता हूँ। एक कतिपय अखबार वाले ने छाप दिया, वी हैव डन द परफॉर्मेंस ऑफ ऑल रिलीजन्स प्रेयर फॉर इवेडिंग पैरानॉर्मल, मीन्स हम भूत भगाने के लिए पूजा कर रहे हैं। तो क्या हमारा सिंह भोंगा का पूजा जो हमारे सरना धर्म वाले, जो सनातन धर्म वाले करते हैं, वो भूत भगाने के लिए करते हैं? हम लोगों ने महामृत्युंजय का जप किया, तो क्या वो भूत, शिव भगवान भूत भगाते हैं? हम गुरु अर्चना हुई, गुरु कृपा की अर्चना हुई, प्रार्थना हुआ, गुरुद्वारा से लोग आए, तो क्या गुरुद्वारा में भूत भगाने के लिए पूजा होता है? क्या मस्जिद में या फादर ऐसा कृत्य करते हैं? तो इस तरह की नकारात्मकता, वो बड़ा अखबार है, बड़ा अखबार ने ऐसा दिया, तो ये नकारात्मकता तो लोगों में भर चुकी है। तो ये इतनी बड़ी जब षड्यंत्र है, तो ऐसा मॉर्फेट वीडियो बनेगा ही, और ऐसा लोगों के बीच में उनके लोग अफवाह उड़ा के, इस प्रकार का अफवाह उड़ा के मन में भय क्रांत कर ही देंगे। ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये हर नागरिक को, हर अधिवक्ताओं को सोचना चाहिए कि ये षड्यंत्र है। तो सर, जो जैसे आपने बात की कि जेएससी स्टेडियम भी उसी ज़मीन पर बना था, तो जेएससी स्टेडियम से भी ये काफ़ी बार निकल के आता है कि वहाँ भी जो है नेगेटिव एनर्जी पाई जाती है। अब बात है कि आपके हाई कोर्ट में भी लोग कह रहे हैं, कल को विधानसभा में कहे, तो इससे कैसे लोगों को जो है पता चले कि ये नहीं है, ये झूठ है, ये अफवाह है? आपने कहा, आपको भी ये मालूम है कि जब इतना बड़ा अंतर्राष्ट्रीय उच्च श्रेणी का स्टेडियम बना, उसमें भी यही अफवाह उड़ाया गया। बगल में आप देखेंगे आज पारस अस्पताल है, एचईसी अस्पताल, उसमें भी यही अफवाहें उड़ाई गई। आप ये देखेंगे कि उसके बिल्कुल ही निकट विधानसभा भवन है, उसमें भी यही अफवाह उड़ाई गई। उसके बिल्कुल ही निकट सीआईएसएफ का अंतर्राष्ट्रीय ट्रेनिंग सेंटर है, उसमें भी यही अफवाह उड़ाई गई। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि इतने सकारात्मक जगहों पर इस प्रकार की नकारात्मक भूत प्रेत की अफवाह सुनियोजित तरीके से निकाली जाती है? क्या हो गया? अगर वो नकारात्मक भूमि पर बना था जेसीए स्टेडियम, उसका विकास नहीं हुआ, अरे आपको गर्व होना चाहिए कि झारखंड के उस धरती पर स्टेडियम में अंतर्राष्ट्रीय कितने सारे मैच हुए और उसका नाम हुआ। तो आप कैसे कह रहे हैं वो नकारात्मक है? आज एचईसी अस्पताल
मृत्यु के उपरांत भी पुनः उसी जमीन के टुकड़े पर पारस अस्पताल खड़ा है, लोगों का इलाज कर रहा है, सेवारत है। तो ऐसी अफवाहों पर रोकथाम करनी चाहिए। लोगों को जागरूकता का जरूरत है। किसी प्रकार का वहाँ पैरानॉर्मल नॉर्मल कुछ नहीं है। इतना सकारात्मक जगह है। हम अधिवक्ता हैं, अधिवक्ता होने के नाते मुझे गर्व है कि हमें इतने बड़े परिसर में कार्य करने का मौका मिला है। क्या वास्तुकला है, कितनी सारी सुविधाएं अधिवक्ताओं को मिली है। उतनी सारी सुविधाएं पूरे भारत में किसी भी अधिवक्ताओं को किसी भी उच्च न्यायालय में नहीं प्राप्त है। अब उस बात को आप नकारात्मकता में डाल दें कि इस परिसर में भूत है, ये कहाँ का न्याय है। ये बिल्कुल सुनियोजित षड्यंत्र है। इस पर रोकथाम करनी चाहिए और अफवाह उड़ाने वाले पर प्राथमिकी दर्ज करनी चाहिए और प्राथमिकी दर्ज कर दोषी व्यक्तियों पर मुकदमा दर्ज करना चाहिए। इससे व्यथित हो रहा है पूरा समाज। अधिवक्ता आज वहाँ रुक नहीं रहा, कोई भी क्लाइंट रुक नहीं रहा, आना नहीं चाह रहा, लोग भाग जा रहे हैं इस अफवाह से। ठीक है, सभी हमारे जैसे नहीं है। हमारी कल पत्नी भी मुझे बहुत डांट रही थी, कहाँ ले आए आप, भूत खुजू खोज रहे हैं। तो देखिए उनके मन में भी भय है। तो इस प्रकार का भय नहीं भरना चाहिए लोगों पर। एक संस्था को खत्म नहीं करना चाहिए। भय से संस्था खत्म हो रहा है। जैसा आपने सुना ये जो है षड्यंत्र के तहत ये अफवाह फैलाई जा रही है। वो वीडियो भी जो है इसकी जो पुष्टि कर रहे हैं वह जी कि वो हाई कोर्ट का नहीं है और वो एक मॉर्फेड वीडियो है। हम लोगों से आग्रह करेंगे कि इस तरह की वीडियो को आगे ना बढ़ाएं और जितना हो सके इन अफवाहों को दूर करें। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए द HD न्यूज़ से।